दोस्तों यहाँ पर टॉप के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि बिटकॉइन का प्राइस $16,000 तक आ सकता है अगर यहाँ पर कमला हैरिस आने वाले यूएस इलेक्शंस में चुनी जाती हैं। इसी के साथ साथ वजीर एक्स लोगों के पैसों से लगभग 100 करोड़ रुपए यहां पर विड्रॉ किए हैं, जो कि उन्होंने सिंगापुर में अपनी कंपनी को डिल्यूशन या फिर इन शॉर्ट कह सकते हैं जो कि उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की है। इसी के साथ साथ ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है जहां पर उन्होंने बोला है कि वो यूएसए को क्रिप्टो की कैपिटल बनाएंगे। एक एक अपडेट को यहां पर कवर करेंगे, बट मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए क्रिप्टो कंटेंट वर्ल्ड के हर कॉर्नर से ढूंढ कर लाने के लिए और आप तक सही टाइम पर पहुंचाने के लिए। इस समय पर जो न्यूज आ रही है वो आ रही है कि कमला हैरिस अगर इलेक्शंस में जीतती हैं तो बिटकॉइन का प्राइस $16,000 तक आ सकता है। और ये प्राइस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कमला हैरिस और उनके गवर्नमेंट क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है। और आपको पता है कि एससीसी कॉन्टिन्यूसली क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे बैन्स और अलग अलग तरीके से उसको सिक्योरिटी बताना, एक्सआरपी को बहुत लंबे समय से केस में उलझा कर रखना। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने ओपन सी जो कि एक एनएफटी प्लेटफॉर्म है उसको भी सिक्योरिटीज के अंदर कंसीडर किया है और उसको भी वहां पर सू किया है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कमला हैरिस और उनकी गवर्नमेंट में यहां पर देखी गई है जहां पर वो क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है। और अगर यहां पर ट्रंप आते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव नजर आते हैं, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं, उसको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाने की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आते हैं। अब अगर मैं बात करूं पॉलीमैथ की, जो कि एक आप कह सकते हैं एक बैटिंग एक प्रिडिक्शन वेबसाइट है, वहां पर जो रेशियो पहले ट्रंप की अराउंड 75% थी विन करने की, बट जब से जो बाइडन के बाद कमला हैरिस का नाम वहां पर प्रपोज हुआ है तब से ये रेशियो 75% से कम होकर 50% आ गई है। और कमला हैरिस जो अराउंड 20% के आसपास चल रही थी, अब उनका जो रेशियो है वो अराउंड 49% के आसपास आ गया है। और अभी ये इक्वली एक ही प्राइस के ऊपर, एक ही परसेंटेज के ऊपर यहां पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। यानी कि इस समय पर पर्टिकुलरली अभी मैं बात करूं 30 अगस्त 2024 की, अब यह कह पाना कि ट्रंप ही विन करेंगे, वन साइडेड इलेक्शंस होंगी, वो गलत होगा। क्योंकि पॉलीमैथ के मुताबिक कमला हैरिस भी उतनी ही परसेंटेज अचीव कर रही है, मार्केट में उतनी ही पॉपुलैरिटी और उतनी ही डिमांडेड है जितने की इस समय पर ट्रंप है। तो इस वजह से यूएस के इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाली क्रिप्टो मार्केट में। और यह भी लग रहा है कि यूएस के इलेक्शंस के पहले अभी क्रिप्टो में हाल फिलहाल कोई बड़ा मूवमेंट यहां पर नजर नहीं आने वाला। वहीं पर अगर यूएस इलेक्शंस ट्रंप की ओर नजर आते हैं, यानी कि वहां पर विन होते हैं, तो मार्केट में जे कब ऊपर की ओर दिखाई देगा, वहीं पर कमला हैरिस मार्केट में कुछ समय के लिए एक डाउनफॉल, एक शार्प डंप यहां पर दिखा सकती है। अगर मैं इसी के साथ साथ बिटकॉइन के प्राइस को भी कंपेयर करूं तो बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $59,524 के आसपास चल रहा है। वहीं पर मैंने बहुत बार इस रजिस्टेंस को आपके साथ डिस्कस किया है जो कि अराउंड $57,000 की है। बाउंस बैक मिला, इस एरिया से बाउंस बैक मिला, यहां पर जब हमने ब्रेकआउट लिया तो अच्छा खासा पंप हुआ। बट अब अगर बात करें ऊपर सपोर्ट मिल रही है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी हाल ही में हमने 2 बार इस एरिया को रिटेस्ट किया बट तोड़ नहीं पाए। अगर 75,000 टूटता है तो $70,000 के रास्ते यहां पर खुलेंगे, जो कि ये एरिया है। और ये एरिया पिछले काफी लंबे समय से हमने इस एरिया में ट्रेड नहीं किया है, तो इस वजह से उम्मीद है कि $70,000 के एरिया में जाने के लिए बिटकॉइन को अभी वेट करना होगा। या फिर अगर ये पॉलीमैथ के ऊपर परसेंटेज कमला हैरिस की कम होकर और डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती है तो भी बिटकॉइन के प्राइस में यहां पर पंप दिखाई दे सकता है। अदरवाइज काफी लंबे समय से जो हम यहां पर साइड वेव्स चल रहे हैं वो साइड वेव्स यहां पर कंटिन्यू रह सकती है नवंबर के लास्ट वीक तक। अगर ट्रंप की बात करूं तो ट्रंप ने यहां पर बोला है कि अगर ट्रंप यहां पर इलेक्शन विन कर आते हैं तो वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे, क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लेनेट बनाएंगे, जहां पर वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे। बिटकॉइन के जितने भी माइनिंग सेटअप्स हैं उन्हें यूएस में लगाने की ऑप्शन मिलेगी, उसके ऊपर टैक्स को कम किया जाएगा। इवन दो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स के ऊपर भी जो क्रिप्टो को लेकर टैक्स लगता है उसके ऊपर भी यहां पर रिबेट मिलेगी। और इसकी बहुत सारी प्लानिंग्स वो इलॉन मस्क के साथ भी कर रहे हैं। और अलग अलग दायरों से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव है। आज से कुछ दिन पहले भी ट्रंप के जो सन हैं उन्होंने क्रिप्टो को लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये भी बोला था कि ट्रंप के नाम से बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आप उन सबसे दूर रहें। बट अगर कुछ जेन्युइन आता है तो वो खुद यहां पर आप सब लोगों को बताएंगे। अब अपडेट आ रही है वजीर एक्स यूजर्स के लिए। वजीर एक्स ने यहां पर कंपनी की बैंक्रप्सी के लिए
ऑलरेडी सिंगापुर कोर्ट में यहां पर फाइल कर दिया है और सिंगापुर कोर्ट ने यहां पर फिक्स कर दी है केस कॉन्फ्रेंस, जो कि होने वाली है 3 सितंबर 2024 को 2:30 PM के ऊपर। और इंडियन टाइमिंग के मुताबिक 12 बजे दोपहर के ये मीटिंग होगी, यानी कि ये केस कॉन्फ्रेंस होगी। और ये कुछ लोग इसको जूम मीटिंग के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं, और उसके लिए उनको कुछ एफिडेविट, कुछ अनेक्स्चर यहां पर डिपॉजिट करने होंगे। अदरवाइज ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो हेयरिंग है, ये केवल और केवल ऑफिशियल्स के लिए। बट इसी के साथ साथ कुछ खास अपडेट्स हैं। हमने बहुत बार वजीर एक्स से बहुत सारे सवाल पूछे, बट वजीर एक्स ने कभी भी नहीं बताए। बट अभी वजीर एक्स ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि बिटकॉइन अराउंड 70 मिलियन, डॉज कॉइन अराउंड 28 मिलियन, XRP अराउंड 23 मिलियन, सोलाना अराउंड 18 मिलियन, TRX अराउंड 15.2 मिलियन, और इस तरीके से सारे के सारे टोकन उनके पास पड़े हुए हैं। खास बात यह है कि इन्होंने अपने एफिडेविट में भी ये टोकन्स किन किन एड्रेसेस के अंदर पड़े हुए हैं, सो दैट लोग उन्हें ट्रैक कर पाए और अच्छे से देख पाए, उसकी वहां पर ऑप्शन नहीं दी है और उसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। यानी कि ये कोर्ट में भी मूव कर गए, सिंगापुर हाई कोर्ट में भी चले गए, एफिडेविट भी फाइल कर लिया, और अभी भी इनकी चालाकी खत्म नहीं हो रही है लोगों से डिटेल्स को हाइड करने की। और इनके पास इस समय पर अराउंड 284 मिलियन US$ यहां पर लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, इनका पैसा नहीं है। बट ये पता क्या कर रहे हैं, लोगों के पैसे से अब जो सिंगापुर में इन्होंने केस फाइल किया वो भी लोगों के पैसे से लड़ रहे हैं। मैं भी बताऊंगा आपको। अब इन्होंने क्या किया है कि इनका जो वजीर एक्स टोकन था वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और इनकी टीम के पास जो WRX टोकन एलोकेट हुए थे वो भी इन्होंने ऑलमोस्ट जंप कर दिए। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इन्हों का चार्ट अच्छा खासा पंप होने के बाद इस समय पर बॉटम अराउंड $0.13 के आसपास चल रहा है, जो कि पिछली बुल रैली में $7 लगा चुका था, और 98% ये डंप हो चुका है। और इनकी टीम अपने सारे के सारे टोकन्स ऑलमोस्ट यहां पर डंप, लोगों के पैसे के ऊपर डंप कर कर भाग चुकी है। और अब वजीर एक्स ने लगभग 12 मिलियन US$, ध्यान से देखो 12 मिलियन, ये कितने होते हैं INR में, 100 करोड़ रुपए यहां पर विड्रॉ किए हैं। पता किस लिए? कस्टमर्स का पैसा यहां पर विड्रॉ किया है, अपना खुद का लीगल फीस जो सिंगापुर में ये केस लड़ रहे हैं उसको पे करने के लिए। वजीर एक्स से कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछ रहा कि भाई तू लोगों के पैसे से किस तरीके से सिंगापुर में केस फाइल कर सकता है। ये भाई हमारा पैसा है जिसको तू अपना केस फाइल करने के लिए यूज कर रहा है। इस समय पर इस व्यक्ति के ऊपर अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो यह व्यक्ति आने वाले दिनों में शार्डियम में और पाई 42 में भी स्कैम करेगा। मैं तो आप सब लोगों को बोलूंगा कि इनको रिपोर्ट करना चाहिए। इनकी एक वजह से, क्योंकि इन्होंने लोगों का पैसा विड्रॉ नहीं करने दिया, इनकी एक वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अपडेट आई है, और सोर्स है अक्षय जी, उनका ट्विटर हैंडल है, इनके मुताबिक एक व्यक्ति की जान चलेगी क्योंकि उनका सारा का सारा पैसा वजीर एक्स एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ था। वजीर एक्स ने अपने विड्रॉल्स को होल्ड कर दिया और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पैसे ना होने की वजह से मर गया। मुझे ये बोलते हुए इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना महसूस हो रहा है कि वजीर एक्स इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को खत्म करने में, बदनाम करने में, उसको हर एक कॉर्नर से, आप कह सकते हैं कि हर एक तरफ से एक नष्ट करने में निश्चल शेट्टी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री इन्हीं लोगों की वजह से खत्म हो रही है। गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, गैम्बलिंग की कैटेगरी में इसको कंसीडर कर रही है। अरे गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर कुछ ऐसे दरिंदे लोग जो लोगों का पैसा खा गए, लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, बट वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, केवल इसकी निकम्मी करतूत की वजह से। कहने को तो वैसे ये हैक है, बट मेरे मुताबिक ये हैक नहीं, ये एक स्कैम है, और हम सब लोगों को इकट्ठे होना होगा। आपको पता होगा कि इलॉन मस्क के ऊपर भी एक प्रॉब्लम आ गई थी, जहां पर उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने 2021 में इनलीगल तरीके से उन्होंने एक शो अटेंड किया था सैटरडे नाइट क्लब के नाम से, उसके माध्यम से और बहुत सारे अपने ट्विटर्स की पोस्ट के माध्यम से डॉग के प्राइस को पंप किया। और उनकी टेस्ला की टीम ने अपने अलग अलग वॉलेट से डॉग कॉइन को लोगों के ऊपर डंप किया, और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा पैसा एक गलत तरीके से वहां पर अर्न किया। बट अब कोर्ट ने ये जो फाइल था इसको डिसमिस कर दिया है, लॉसूट को, और उन्होंने बोला कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ जो कि इन्वेस्टिगेशन में यहां पर पाया गया है। और खास बात यह है कि रशिया अपनी क्रिप्टो करेंसी के इंटरनेशनल पेमेंट्स को यहां पर स्टार्ट करने वाला है। मैं मानूंगा कि वेनेजुएला के बाद अब रशिया दूसरी कंट्री होगी जो क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर यूज करने वाली है। हालांकि अभी तक रशिया की तरफ से लीगल टेंडर वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट रशिया
अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स को यहां पर सेटल डाउन करने के लिए अगर क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक तरीके से लीगल टेंडर ही हुआ। नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई वर्ड नहीं बोला गया, बट मैं उसको एक लीगल टेंडर की कैटेगरी में ही कंसीडर करता हूं। और रशिया जैसा एक बहुत विकसित मुल्क, एक बहुत बड़ा मुल्क, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ अगर क्रिप्टो को इतने बड़े लेवल के ऊपर अडॉप्ट कर रहा है तो आई डू बिलीव कि क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशियन गवर्नमेंट खुद 2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को स्टार्ट करने वाली है। पहली एक्सचेंज सेंट पीटरबर्ग से स्टार्ट हो रही है एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम मॉस्को स्टार्ट हो रही है। और ये दोनों ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस लोगों को हेल्प करेंगी क्रिप्टो में बाय सेल और ट्रेड करने के लिए। वहीं पर आपको पता है कि यूक्रेन की वॉर के बाद यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए थे और उनका स्विफ्ट बैन हो गया था। अब वो वर्ल्ड के साथ पेमेंट करने में उनको मुश्किल आ रही थी, बट क्रिप्टो पेमेंट स्टार्ट होने के बाद रशिया बहुत आसानी से सारी की सारी चीजों को बाईपास कर जाएगा और अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को क्रिप्टो के माध्यम से यहां पर फुलफिल कर सकता है। और 3 सितंबर से ये अपने सारे के सारे ऑपरेशंस को यहां पर फुलफिल करने वाले हैं और देखना होगा कि इनका ये पायलट प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं रशिया की इस अपडेट के साथ, इस पायलट प्रोग्राम के साथ, और इस तरीके से ही धीरे धीरे आने वाले 4-5 सालों में बहुत सारी कंट्रीज इस मेथड को यहां पर अडॉप्ट करती हुई नजर आएंगी। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या सर टेलीग्राम बैन तो नहीं हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। देखिए अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, बट हाल फिलहाल ये इतना आसान नहीं है कि टेलीग्राम को इंडिया से बैन कर दिया जाए। आपको एक चीज बता दूं कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट टेलीग्राम को यहां पर बैन करने की बात कर रही है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लाइक पोर्नोग्राफी और साथ ही साथ गैम्बलिंग के यहां पर इंडोनेशिया में लग रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि टेलीग्राम ऑलरेडी काफी कंट्रीज में यहां पर बैन है। मैंने यहां पर निकाल कर रखा था, भाई कहां चला गया तू, ये रहा, जस्ट अ होल्ड, नहीं, चाइना, इंग्लैंड और एक कंट्री और है जिसमें ऑलरेडी टेलीग्राम यहां पर बैन है। इवन तो पाकिस्तान में भी टेलीग्राम बैन है और वहां के लोग वीपीएन के माध्यम से यूज करते हैं। और अब इंडोनेशिया भी इस चीज की प्लानिंग कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट टेलीग्राम को यहां पर बैन करेगी क्योंकि टेलीग्राम के डायरेक्ट रूट रशिया के साथ है और इंडिया के रशिया के साथ बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे रिलेशन है। और इस टेलीग्राम ऐप को बैन करने के बाद ये रिलेशंस के ऊपर फर्क पड़ सकता है क्योंकि जब उसके सीईओ को फ्रांस में अरेस्ट किया गया तो इंडिया की तरफ से, सॉरी, रशिया की तरफ से एक रिटेलिएशन देखा गया। यूए ने भी वहां पर सपोर्ट किया। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट अभी इस तरह का कुछ करने वाली है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि लोग यहां से डिसेंट प्रॉफिट हर रोज अर्न कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने इस बीटीसी की ट्रेड में से अराउंड $62 का प्रॉफिट बनाया। यहां पर आप देख सकते हैं 22% प्रॉफिट, इथेरियम में 25% प्रॉफिट। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग थैंक यू कर रहे हैं, अराउंड 80% प्रॉफिट, $7 का प्रॉफिट, अराउंड $1100। आप देख सकते हैं $1168 का यहां पर प्रॉफिट आ रहा है। और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉफिट्स की तो गिनती नहीं है जो लोग हमारे साथ यहां पर डेली बेसिस के ऊपर बना रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहूंगा कि इफ यू लव फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ आजमाना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फ्री के टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हैमस्टर लिस्ट होने जा रहा है 26 सितंबर को, और अगर आपको उसकी फ्री की 10 गैस की फीस चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, मुझे डीएम करें, मैं आपको बिल्कुल फ्री में 10 टोकन्स में आपको गैस फीस दूंगा सो दैट आप इस एयर ड्रॉप को सबसे पहले क्लेम कर पाए। मेरी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है 5 मीम टोकन्स की, जो कि इस समय पर ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर काफी बड़े धमाल के ऊपर चल रही है। अगर आप उसको लेकर कोई भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेक श्योर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटा भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय।